अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर फ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अर्रसूलिल मुसद्दद अल-महमूदिल अहमद अल-मुस्तफ़ल अमजद हबीबी इलाहिल आलमीन बिअबिल क़ासिमी मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सामीने गिरामी क़द्र, नाज़रीने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। सबसे पहले मैं मदरसे उलूम इस्लामी नजफ़ अशरफ के अमीन आम समाहत शेख शब्बीर शाकिरी साहब का और बिलखुसूस मुदीर आला समाहत सईद अल-हसनैन अल-काज़मी साहब का और मुंतज़मीन मदरसे उलूम इस्लामी का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने बंदा हक़ीर को इस काबिल समझा इस अहम मौजू पर जो कि तरबियत औलाद है, इस पे मुझे इस माह मुबारक रमज़ान में गुफ्तगू करने का यहाँ मौका दिया। साथ ही सोशल वर्कर्स बिलखुसूस सौतुन नजफ़ के हमारे जो मेन नजफ़ अशरफ से काफ़ी अरसे से ये चैनल जो पूरी दुनिया में इस उलूम आले मोहम्मद को नशर करने में बहुत अहम किरदार है, समाद शेख नज़ीर मुबल्लिगी साहब का भी मशकूर व ममनून है कि इन्होंने इस अज़ीम फरीज़े को, ये भी एक नशर आले मोहम्मद है, नशर दीन उलूम आले मोहम्मद। इस वक़्त इस वबा की वजह से लोग अपने घरों में महसूर है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। यकीनन इस वबा ने हमें ज़िंदगी करने का सलीक़ा सिखाया है। इस पुरआशोब दौर में इस सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को दीन उलूम आले मोहम्मद घरों तक पहुँचाने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इन मुंतज़मीन को, इन मोमिनीन मोमिनात को जो इस सोशल मीडिया के ज़रिए से इस उलूम आले मोहम्मद को नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए ताउन कर रहे हैं, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। निहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उलमाए कराम, दानिशमंदान, हमारे स्कॉलर इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू माशाल्लाह से कर चुके हैं कि तरबियत औलाद, तरबियत की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात उलूम आले मोहम्मद ने, शरीअत मुहम्मदी ने अहादीस क़ुरान व अहादीस के ज़रिए से कोशिश किया है कि इस अज़ीम फरीज़े को बच्चों के साथ वालिदैन तक, नाज़रीन तक, सामीन तक तरबियत औलाद के बारे में कमा हक़हू आगाही कर ले। ये बहुत अहम मौजू है, इस पे हमें सोचना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए, सेमिनार रखना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरी शहर में, हर मुल्क में, हर कौम में, हर मदरसे में इस अहम मौजू पे हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। यकीनन तरबियत की तारीफ़, इसकी ज़रूरत को मलहूज़ नज़र रखते हुए
हज़रत लुक़मान की चंद नसीहतें जो अपने बेटों के लिए क़ुरान मजीद में सूरह लुक़मान पूरा एक सूरा है। क़ुरान मजीद की आयत आपकी खदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। मैं बग़ैर तमहीद के तर्जुमा अर्ज़ करके इंशाअल्लाह मौजू को समेटने की कोशिश करूँगा। सामीन से, नाज़रीन से यही गुजारिश है कि इन मौज़ूआत पर आप तहक़ीक़ करना है। फ़कत सुनना मकसद नहीं है, फ़कत लिखना मकसद नहीं है, फ़कत बच्चों को तरबियत गाहों में, मदरसों में दाखिल करवाना या अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दाखिल करना मकसद नहीं है, बल्कि कमा हक़हू आपका बच्चा, आपका जवान बेटा उस मदरसे से फ़ारिग़ होने के बाद दीन मोहम्मदी पर बाक़ी है या नहीं है, ये मकसद है तरबियत गाहों में दाखिल करने का, मदरसों में दाखिल करवाने का। ये ख़याल कभी भी नहीं करना कि वालिदैन हमने अपने बच्चों को मदरसे के मौलवी के हवाले कर दिया, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के हवाले कर दिया कि हमने तरबियत का जो हक़ है वो हासिल कर दिया, हमारे बरी ज़िम्मा हो गया, हमारे गर्दन से वो हक़, हुकूक़ औलाद जो है पूरा हो चुका। नहीं, बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द ज़िम्मेदार है तरबियत औलाद के लिए। सारा मुआशरा मिलकर इस अहम फ़रीज़े पे अगर अमल कर ले, तब जाके इस अज़ीम फ़रीज़े को हम मुकम्मल कर सकेंगे, हम मुआशरे को दीन इस्लामी मुआशरा बना सकेंगे। हज़रत लुक़मान ने वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही, उस वक़्त को याद करो जब हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्ज़ंद को नसीहत करते हुए कहा, वहुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा ख़बरदार, किसी को खुदा का शरीक न ठहरना, न बनाना। क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इस मुख्तसर से आयत में तफासिर में आप जाएं, मुफस्सिरीन ने यहाँ पर हज़रत लुक़मान ने जो लहजा इस्तेमाल किया है अपने बेटे के लिए, या बुनैया, ए मेरे बेटे, यहाँ पर नाम नहीं लिया। ये तरबियत के लिए, अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए अपने बेटे का, अपने बच्चों का नाम नहीं लिया जाए। नाम लेने से जो असर तरबियत के लिए पड़ते हैं, इससे बेहतर है आप अपने बेटे के लिए ए मेरे लाल, ए मेरे नूरे चश्म, ए मेरे जान, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इससे आप और बच्चे के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो तरबियत का, जो नसीहत का जो रिश्ता है, और बढ़ जाता है। इसलिए हज़रत लुक़मान ने या बुनैया कहा यहाँ पर। और दूसरा नुक्ता जो है, सबसे पहला अगर तरबियत करना है अपने बच्चों को, हज़रत लुक़मान हमें नसीहत कर रहे हैं, सबसे पहले तौहीद खुदावंदी की नसीहत कर लें। अक़ाइद में पहला उसूल दीन का अगर हमने गुफ्तगू करना है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, खुदा के शरीक कभी भी किसी को शरीक नहीं बनाना। क्यों? शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है खुदा के सामने किसी को शरीक बनाना। आप अपने मुआशरे में जाए, अपने बच्चों को फ़कत उसूल दीन के जो नाम्स है, अवल तौहीद, दुयूम अदिल, ये नाम याद कराते हैं। फ़कत ये नाम याद कराना कमा हक़हू, आपने तरबियत औलाद के लिए ये हक़ हासिल, ये हुकूक़ वालिदैन जो औलाद पर है हक़ अदा नहीं किया। फ़कत मैंने अपने बच्चों को उसूल दीन के नाम याद किए, फ़ुरूदीन के नाम याद करना, इमामों के फ़कत नाम याद करना। अब मुआशरे में अलमिया ये है, फ़कत नाम याद करने के लिए बास बच्चे जो यकीनन मग़रिब में ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत से मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं, उनको इमामों का भी, उनके बच्चों को इमामों का नाम याद नहीं है। अफसोस का मकाम है, उनको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी नहीं आता। ये सब क्यों है? तरबियत का फ़ुक़दान है। हज़रत लुक़मान ने
या बुनैया कहकर, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, मैं नसीहत कर रहा हूँ, खुदा को शरीक नहीं बनाना। तौहीद का दरस दिया हज़रत लुक़मान ने, ये हमें भी दरस दिया। सबसे पहले अपने बच्चों की अक़ाइद को आप मज़बूत कर लें, क्योंकि एक ऐसा दौर आएंगे, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो मशहूर हदीस, कि एक ऐसे दौर में ज़िंदगी करेंगे, उस दौर में दीन पे बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये इलाज भी बता दिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, अगर उस वक़्त दीन पे रहना मुश्किल हो जाए तो ये ज़िक्र ज़रूर पढ़ना, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अज़ान मोहतरम, हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए आगे फरमाते हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। दूसरी आयत, आयत नंबर 16 सूरह लुक़मान की। हज़रत लुक़मान अपने बेटे के ज़रिए से हमें भी नसीहत कर रहे हैं। वो हकीम था, वो दाना था हज़रत लुक़मान। इसमें इख्तिलाफ़ है, कुरान मजीद में मुतअद्दिद अम्बिया का ज़िक्र है, उनमें से हज़रत ख़िज़्र के बारे में बाज़ रावी रवायत करते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अब्द सालिह है, बाज़ कहते हैं नबी है, वो ज़िंदा है हज़रत ख़िज़्र। इसी तरह हज़रत लुक़मान के बारे में अब्द सालिह था, वो हकीम था। उनकी नसीहतों को कुरान में खुदा ने यकीनन हम तक पहुँचाया है, तो हमें भी अमल करना चाहिए। तो बच्चों की तरबियत के लिए, जवानों की तरबियत के लिए यहाँ पर हज़रत लुक़मान ने फ़ौरन ये नसीहत किया कि ए मेरे बेटे, अपने वक़्त को, यकीनन अपनी रब को याद करने के बाद, वहदानियत का इक़रार करने के बाद, अक़ाइद को मज़बूत करने के बाद अपने रब के सामने झुकना है। फ़क़त अक़ाइद पे शरीक, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम के बाद आखिरी दो आयत के बाद ये इरशाद फरमाया, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए मेरे बेटे नमाज को कायम करो, नमाज अदा करो, नमाज को मुआशरे में कायम करो। फ़क़त ख़ुद नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। अब बच्चों के लिए जो नाज़रीन देख रहे हैं, अगर वालिदैन ख़ुद बेनमाजी है, हम सब के लिए मैसेज है, अगर ख़ुद बेनमाजी है तो आपका जवान बेटा, आपका छोटा बेटा किस तरह से नमाजी हो सकता? पहले हमें ख़ुद नमाजी बनना चाहिए, पहले हमें ख़ुद ईमानदार होना चाहिए, पहले हमें ख़ुद खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरना चाहिए, तब जाके हम बच्चों पे तरबियत करें तो उसमें असर है। आप बच्चों के हवाले से आजकल जो मगरिब में ज़िंदगी कर रहे हैं, तंजानिया व अफ्रीका हो, कनाडा और अमेरिका में ज़िंदगी करने वालों का बहुत से सवालात ये आते हैं, मौलाना हमारे बच्चों के लिए दुआ कर लें। फ़कत दुआ करना मकसद नहीं है, आपके भी कुछ फ़राइज़ हैं, वालिदैन के भी और मुआशरे के भी। जिस मुआशरे में वो बच्चा ज़िंदगी कर रहे हैं, जिस घर में वो बच्चा ज़िंदगी कर रहे हैं, उसका दिल कभी नहीं दुखाना उस बच्चे का। एक बच्चा, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि एक बच्चा 24 घंटे में अपने वालिदैन से जो सवाल करते हैं, उन सवालों का सही जवाब दिया जाए। आप बाज़ार से घर आए, कुछ लेके आए हैं, आपने माह मुबारक रमज़ान का महीना है, आपने समोसा पकौड़ा लेकर आए, आपका बच्चा 6 साल का बच्चा आपसे सवाल करे, बाबा आपने क्या लेकर आया? तो आप बोले मैंने बाज़ार से टमाटर लेकर आया है। जब आपका बच्चा आपकी शापर खोल कर देखे तो उसमें समोसा और पकौड़ा है, तो आपने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। आप बच्चे आपसे सवाल करे, बाबा आपने बाज़ार में जो टाइम गुजारा वो कहाँ गुजारा? आप मस्जिद में गए, आपने कुरान पढ़ा। यकीनन इन सवालों का सही जवाब देना बच्चों की तरबियत के लिए आपको आसानी हो जाएगा। अगर उन सवालों का गलत जवाब दिया तो आपका बच्चा आपसे दूर भागेंगे। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, मेरे बेटे नमाज कायम करना, और फ़कत नमाज कायम करना मकसद नहीं है, इस पे काफ़ी नहीं है, बल्कि या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ़,
नेकियों का हुक्म दो। बेटा फ़कत नमाज़ पढ़ के रुकना नहीं है, नमाज पढ़ के नेकियों का हुक्म देना, अच्छाइयों का हुक्म देना, फ़कत अच्छाइयों का हुक्म देना है नहीं। वअमुल बिल मारूफ व अन्हा अनिल मुनकर, और मना करना है, बुराइयों से बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। इस राह में वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, इस राह में जो मुसीबतें आए, जो मुसीबत पड़े, जो मुश्किलात आए, इस पर सब्र करो कि यकीनन ये बड़ी हिम्मत का काम है, ये मिन अज़्मिल उमूर है, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ी फरीज़ा है, बहुत बड़ा काम है। अमर बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना। हज़रत लुक़मान के ज़रिए से इस आयत शरीफ़ा में जो कि 2 आयत आप लोगों की खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ लिया है, फ़कत तर्जुमा में आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया हूँ। इंशाअल्लाह दूसरी नशस्त में तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। हमने गौर व फ़िक्र करना है क़ुरान में मुतादिद आयात, सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में खालिक़ ला यज़ाल लारेब किताब में इरशाद फरमाते हैं सूरह जुमा में, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसमें भी हिकमत और तज़किया, यकीनन तरबियत के मौजू पर कुरान मजीद में ये आयत हम सब के लिए दलील है कि मबऊस ब रिसालत हुआ है। अगर अम्बिया को 1,24,000 अम्बिया खालिक़ ला यज़ाल ने मबऊस किया है, भेजा है, तो यकीनन इस मुआशरे की तरबियत के लिए, तरबियत यानी हमारे पास बहुत से उसवा मौजूद है। आप किसके मुताबिक अपने बच्चों को तरबियत देंगे? समाद सईद कल इस अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन शादी से पहले हमें सोचना है कि जो नस्ल नो आपके गोद में, आपके घर में पैदा होंगे, उसके बारे में। मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मुल बनीन के साथ जब ये शादी का जब इरादा किया, तो मुझे ऐसा बहादुर मां चाहिए, ऐसा बहादुर फैमिली चाहिए, मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो करबला में मेरे हुसैन के लिए काम आए। हुसैन दीन था, दीन के लिए काम आए। मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि तरबियत किस तरह से करना है। मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से आप पूछे कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करना है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आप पूछे आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करना है। करबला की तारीख़ हम सब के लिए एक पैगाम है, एक नसीहत है, बिलखुसूस मुआशरा साजी के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर जब निगाह किया हर खीमों में, तो हर माँ अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे शहादत के लिए। ये दरस है करबला, करबला वालों का, कि हम सबको पैगाम दिया, हमारे माओं को पैगाम दिया। यकीनन अबा अब्दुल्लाह हुसैन के वसीले से तरबियत यानी अपनी वक़्त की इमाम के लिए आपने रास्ता हमवार करना है। अगर मुआशरे में इस वक्त जो परेशानियां हैं, तलाक़ों पे तलाक़ें अगर हो रहे हैं, तो ये तरबियत का ही फुक़दान है। आप मुज्तहिदीन और उलमाए किराम मराजीन एज़ाम से अगर हमारा मुआशरा अगर दूर जा रहा है, तो ये तरबियत का फुक़दान है। अगर मुआशरे में गुनाहों में गुनाह हो रहे हैं, तो ये तरबियत का फुक़दान है। इन्हीं कलमात के साथ में 10 बद्दुआ हूँ बिहक़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हम सबको अपने बच्चों की, अपने जवानों की, अपने घर वालों की सही मानों में तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। क़ल्ब मुतहर इमाम ज़माना हम पर राज़ी फ़रमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।